इतिहास गवाह है, मानव जाति ने भविष्यवाणियों को चैलेंज भी किया और कई बार भविष्यवाणियों को गलत भी साबित किया। भविष्यवाणियां हमेशा से संभावनाओं का खेल रही हैं। भविष्य में होने वाली घटनाओं से इंसान को आगाह कराना ही भविष्यवक्ताओं का काम रहा है। आज हम सदी की एक ऐसी भविष्यवाणी की बात करेंगे जिसे सच होता देख देश के प्रधानमंत्री से लेकर दुनिया के अन्य मुल्कों के राष्ट्राध्यक्षों की चिंता बढ़ी हुई है। तीसरे विश्व युद्ध का अंजाम क्या होगा? सदी की सबसे बड़ी भविष्यवाणी ने मचाई हलचल। पुतिन ने दुनिया को धमकाया। क्या विश्व में मचने वाली है तबाही? वायरल हुई विश्व से जुड़ी खतरनाक भविष्यवाणी। इस वक्त रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग अब बहुत जल्द विश्व युद्ध का रूप लेने वाली है। क्रीमिया पुल पर हमले के बाद रूस की सेना यूक्रेन पर ताबड़तोड़ मिसाइलें बरसा रही है। वहीं यूक्रेन ने रूस का जवाब देने के लिए नाटो से जुड़ने की कोशिश तेज कर दी। रूसी राष्ट्रपति पुतिन इशारों ही इशारों में ये साफ कर चुके हैं कि अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हुआ तो इसे तीसरे विश्व युद्ध की गारंटी मान लिया जाए, जिसका मतलब साफ है कि अब तक जो लड़ाई रूस और यूक्रेन के बीच लड़ी जा रही थी, अब बहुत जल्द जंग की उसी आग में दुनिया के अन्य देश भी ना चाहकर कूदेंगे। जैसे तैसे ये लड़ाई थम जाए, इसको लेकर यूरोपीय देशों ने रूस पर दबाव बनाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन यूक्रेन की अकड़ और रूस की ताकत विश्व को न्यूक्लियर वॉर में ढकेल सकती है। पश्चिमी देशों से मिल रहे हथियारों के चलते अब यूक्रेन भी रूस को बराबर की टक्कर दे रहा है और हार मानने को तैयार नहीं है। रूस और यूक्रेन दोनों ही तीसरे विश्व युद्ध के अंजाम से अच्छी तरह वाकिफ हैं, फिर भी दोनों में से कोई भी झुकने को तैयार नहीं। ऐसे में नास्ट्राडामस और बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों के बाद एक यूट्यूबर की भविष्यवाणी ने दुनिया को डरा दिया। यूट्यूबर की भविष्यवाणी में ये बताया गया है कि विश्व युद्ध का क्या असर पड़ेगा। यूट्यूब चैनल पर बताया गया है कि अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो धरती से इंसान खत्म हो जाएंगे। अगले लाखों साल तक धरती इंसानों के रहने लायक नहीं रहेगी। इसके अलावा और भी कई डरावनी भविष्यवाणियां की गई हैं। यूट्यूब चैनल की तरफ से भविष्यवाणी में बताया गया है कि आसमान से सभी सैटेलाइट्स नष्ट होकर नीचे गिर जाएंगे, सभी जंगल जलकर खत्म हो जाएंगे और दुनिया में न्यूक्लियर विंटर शुरू हो जाएगा। तीसरे विश्व युद्ध के दौरान धरती के हर इंसान की मौत हो जाएगी। चैनल की तरफ से ये बताया गया है कि दुनिया के लिए परमाणु बम का इस्तेमाल कितना खतरनाक साबित हो सकता है। यूट्यूब चैनल पर Why You Wouldn't Survive World War III नाम के वीडियो में दुनिया के शहरों पर परमाणु बम हमले के असर को दिखाया गया है। देखा जाए तो सालों पहले नास्ट्राडामस से लेकर बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों में एक ऐसे विश्व युद्ध का जिक्र मिला जिससे दुनिया में भयंकर तबाही आनी तय है। नास्ट्राडामस की भविष्यवाणी में 2023 में तीसरा विश्व युद्ध होने की आशंका बताई। भविष्यवाणी में लिखा गया है, 7 महीने महायुद्ध होगा, बुरे कामों से लोग मरेंगे। भविष्यवाणी की इन्हीं पंक्तियों को रूस यूक्रेन युद्ध से जोड़कर देखा जा रहा है। इधर ताइवान मामले पर चीन और अमेरिका के बीच भी जंग के आसार तेज हो चले हैं। ऐसे में वर्ष 2023 तक प्रबल युद्ध के आसार बनते दिख रहे हैं। उधर आर्मीनिया, अजरबैजान और तुर्किस्तान व कजाकिस्तान के बीच भी युद्ध चल रहा है। विश्लेषक मान रहे हैं कि ताइवान को लेकर चीन और अमेरिका के बीच गतिरोध और बढ़ा तो अगले वर्ष तक ये विश्व युद्ध का रूप ले सकता है। आज के दौर में जहां पूरी दुनिया एक दूसरे से जुड़ी है, एक देश अपनी जरूरतों को लेकर दूसरे देश पर निर्भर है, ऐसे में क्या तीसरे विश्व युद्ध की आशंका जताई जा सकती है? इस पर आपके क्या विचार हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। साथियों, भारत के लिए धर्म का अर्थ है हमारे कर्तव्यों का सामूहिक संकल्प। हमारे संकल्पों का ध्येय है विश्व का कल्याण, मानव मात्र की सेवा। हम शिव की आराधना भी कहते हैं, नमामि विश्वस्य हिते रतम एतम, नमामि विश्वस्य हिते रतम तम, नमामि रूपाणी
बहुनी दत्ते, अर्थात हम उन विश्वपति भगवान शिव को नमन करते हैं जो अनेक रूपों से पूरे विश्व के हितों में लगे हैं। यही भावना हमेशा भारत के तीर्थों, मंदिरों, मठों और आस्था केंद्रों की भी रही है। यहां महाकाल मंदिर में पूरे देश और दुनिया से लोग आते हैं। सिंहस्थ कुंभ लगता है तो लाखों लोग जुड़ते हैं। अनगिनत विविधताएं भी एक मंत्र, एक संकल्प लेकर एक साथ जुड़ सकती है। इसका इससे बड़ा क्या उदाहरण क्या हो सकता है। और हम जानते हैं हजारों साल से हमारे कुंभ मेले की परंपरा बहुत ही सामूहिक मंथन के बाद जो अमृत निकलता है उसे संकल्प लेकर के 12 साल तक उसको क्रियान्वित करने की परंपरा रही थी। फिर 12 साल के बाद जब कुंभ होता था, फिर एक बार अमृत मंथन होता था, फिर संकल्प लिया जाता था, फिर 12 साल के लिए चल पड़ते हैं। पिछले यहां कुंभ के मेले में मुझे आने का सौभाग्य मिला था। महाकाल का बुलावा आया और ये बेटा आए बिना कैसे रह सकता है। और उस समय कुंभ की हजारों साल की पुरानी परंपरा, उस समय जो मन मस्तिष्क में मंथन चल रहा था, जो विचार प्रवाह बह रहा था, मां क्षिप्रा के तट पे अनेक विचारों से मैं घिरा हुआ था और उसी में से मन कर गया। कुछ शब्द चल पड़े, पता नहीं कहां से आए, कैसे आए, और जो भाव पैदा हुआ था वो संकल्प बन गया। आज वो सृष्टि के रूप में नजर आ रहा है। दोस्तों, मैं ऐसे साथियों को बधाई देता हूं कि जिन्होंने उस समय के उस भाव को आज चरितार्थ करके दिखाया है। सबके मन में शिव और शिवत्व के लिए समर्पण, सबके मन में क्षिप्रा के लिए श्रद्धा, जीव और प्रकृति के लिए संवेदनशीलता, और इतना बड़ा समागम विश्व के हित के लिए, विश्व की भलाई के लिए कितनी प्रेरणा यहां निकल सकती है।